प्रार्थना पत्रिका सोमवार 1/7/2024 मध्यस्थ प्रार्थना की शक्ति। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 7 वचन। क्योंकि एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर मनुष्य के बीच एक ही मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यदि आप प्रार्थना का उचित आनंद नहीं लेते हैं तो सीमाएं आएंगी। इसके अलावा अध्ययन करना और साथ ही आपका सामाजिक जीवन कठिन हो जाएगा। हालांकि 7 अवशेष जिन्होंने प्रार्थना का उचित आनंद लिया, उन्होंने राजाओं के सामने वैश्विक संदेश प्रसारित किया। अकेले दाऊद ने 1000 मीनारें बनाई और मंदिर निर्माण के लिए पूरी तरह से तैयार किया जो दुनिया को बचाएगा। इसलिए आपको पवित्र त्रिएक में विश्वास करना चाहिए और प्रार्थना करना शुरू करना चाहिए, चाहे आपका उत्तर मिले या न मिले। आपको बस सच्ची प्रार्थना का आनंद लेना है। सबसे खराब स्थिति और चिंता जो आपके पास हो सकती है वह उत्तर पाने की शुरुआत है। डॉक्टर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी उपचार परमेश्वर द्वारा किया जाना चाहिए। परमेश्वर की प्रार्थना के प्रवेश करने के बाद अवसाद की गायब हो जाएगा। अवशेषों का अध्ययन भी प्रार्थना के माध्यम से किया जाना चाहिए। पौल ने कहा, किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर चीज़ में प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद के साथ अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने रखो। इस कारण से आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यीशु द्वारा सिखाई गई प्रार्थना 7 बाजिटन, 7 यात्राएं और 7 मार्गदर्शक। आपको यीशु द्वारा सिखाई गई प्रार्थना को कहना चाहिए। उन्होंने कहा, लेकिन पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और प्रभु की प्रार्थना सिखाई। क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक पहरेदार के रूप में ठहराया है, आपको बस प्रार्थना करने की ज़रूरत है ताकि 7 बाजिटन, 7 यात्राएं और 7 मार्गदर्शन आपके भीतर स्थापित हो जाए। पूरे दिन अपनी सांसों के साथ धीरे धीरे प्रार्थना करें। इसके अलावा जब आप सांस छोड़ते हैं तो उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जो आपके दिमाग में आता है, और उन क्षेत्रों के लिए जहां आपको जाना है। दूसरा, मध्यस्थ की प्रार्थना। इस बिंदु से मध्यस्थता की प्रार्थना की शक्ति प्रकट होंगी। यह अन्य लोगों, राजाओं, उच्च प्रभाव लोगों और अन्य जातियों के लिए प्रार्थना है। तीसरा, विश्व सुसमाचार प्रचार की शक्ति का आनंद लेने के लिए प्रार्थना। वचन 7 प्रार्थना सिंहासन की शक्ति लाती है, और 2, 3, 7 राष्ट्र बनने के लिए समय और स्थान को पार करती है। इसलिए विश्व सुसमाचार प्रचार की शक्ति का आनंद लेना संभव है। प्रार्थना अभूतपूर्व और कहीं न दोहराए जाने वाले उत्तर लाती है। प्रार्थना के माध्यम से यदि आप 1000 बाजिटिन और 3 आंगन बनाते हैं तो सभी लोग आएंगे। क्योंकि प्रार्थनाएं सिंहासन पर दर्ज की जाती है, इसलिए उनका उत्तर अवश्य मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 8:3-5। प्रार्थना एक आध्यात्मिक विज्ञान है। आपके आध्यात्मिक डीएनए को बदल देती है और पूर्ण निर्माण का कार्य करती है। जॉर्ज मुलर, डीएल मूडी और जॉन रॉकफेयर प्रार्थना 24 के व्यक्ति थे। वाचा प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, आज मुझे उन प्रार्थना को बहाल करने में मदद करे जो यीशु ने सिंहासन की शक्ति का आनंद लेने के लिए दी थी। कृपया बाजिटिन को ऊपर उठाए जो निश्चित रूप से उत्तर लाएगा और उस यात्रा को खोलेगा जो अनिवार्य रूप से दुनिया को बचाएगा। कृपया ऐसे मार्गदर्शक बनाए जिसमें उपचार और परिवर्तन के अलावा कोई विकल्प न हो। कृपया मुझे मध्यस्थता प्रार्थना और आध्यात्मिक प्रार्थना को बहाल करने में मदद करें जो दुनिया को बचाएंगी। मुझे आशीर्वाद दे ताकि मेरी सबसे बड़ी समस्याएं सबूत बन जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।